वेलकम गीक्स, आप देख रहे हैं आई गिक्स ब्लॉग हिंदी। मेरा नाम है लक्ष्य और आज के वीडियो में हम कुछ iOS 15 फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब एप्पल ने WWDC में iOS 15 का अनवेल किया था, उन्होंने हमें दिखाया था कि फ्यूचर कितना एक्साइटिंग और कितना प्रॉमिसिंग है, बट उन्होंने कुछ ऐसे फीचर्स भी बताए जो बहुत ही अमेजिंग हमें लगे सुनने में। और वो फीचर्स फॉर एग्जांपल लाइव टेक्स्ट हो गया, आपका स्पेशल ऑडियो इन फेस टाइम एंड वीडियो कॉलिंग हो गया, पोर्ट्रेट मोड इन वीडियो कॉलिंग हो गया। तो बहुत सुन के हमें अच्छा लगा था कि वाओ, iOS 15 में कुछ नई चीजें आने वाली है, कुछ बड़ी चीजें आने वाली है। उन्होंने iOS 15 का हमें एक सपना तो दिखाया, लेकिन उस सपने में उन्होंने ये भी दिखाया कि कौन से कितने पुराने डिवाइस भी सपोर्टेड है। तो iPhone 6s, 6s Plus, iPhone SE फर्स्ट जनरेशन, जो इतने पुराने डिवाइसेस हैं, इनको भी एप्पल ने iOS 15 का सपोर्ट दिया। लेकिन ये जो सपना इतना अच्छा चलता आ रहा था, अब तक ये सपना यहाँ पे थोड़ा टूटना शुरू हो गया, क्योंकि एप्पल ने ये चीज़ नहीं बताई कि ये जो एक्साइटिंग फीचर्स एप्पल ने हमें दिखाए, ये पुराने आईफोन्स में चलेंगे या नहीं। तो आज के वीडियो में मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि कौन से फीचर्स आपके आईफोन्स में नहीं चल पाएंगे अगर आपके पास ये पुराने आईफोन्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से आईफोन्स में ये फीचर्स सपोर्टेड नहीं है, एंड वो लिस्ट ऐसी है: iPhone 6s, 6s Plus, iPhone SE फर्स्ट जनरेशन, iPhone 7 and 7 Plus, iPhone 8 and 8 Plus एंड iPhone 10। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी आईफोन है तो आप iOS 15 पे अपडेट तो कर सकते हो, लेकिन आप ये कुछ फीचर्स यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके आईफोन में एक चिप जो है वो पुरानी हो चुकी है। तो इन फीचर्स के लिए A12 बायोनिक या नई चिप चाहिए होती है, जो होती है iPhone 10s, 10s Max, 10R या उसके बाद के आईफोन्स में। आपके आईफोन्स में A11 या उससे पहले की चिप्स। One very important thing I would like to point out right here is, अगर आपके पास iPhone SE सेकेंड जनरेशन है तो आप इस लिस्ट का पार्ट नहीं है। तो ये सारे फीचर्स आपके iPhone SE में चलेंगे, क्योंकि iPhone SE सेकेंड जनरेशन में है एक A13 चिप, तो उसमें ये सारी पावर, उसमें सारी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑलरेडी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। iPhone SE फर्स्ट जनरेशन, हाउएवर, अगर आपके पास फर्स्ट जनरेशन SE है तो आप डेंजर जोन में है। तो कुछ ऐसे एक्साइटिंग फीचर्स जो इन पुराने आईफोन्स में नहीं चल सकते वो ये हैं। नंबर 1 पे हम देखते हैं लाइव टेक्स्ट। लाइव टेक्स्ट एप्पल ने बहुत ही प्रॉमिसिंग फीचर हमें दिखाया था कि अपने कैमरा से हम टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ A12 बायोनिक या न्यूअर चिप्स में ही चल सकता है, यानी कि iPhone 10s, 10s Max, 10R और लेटर में ही चल सकता है। ये पुराने आईफोन्स में नहीं चल सकता है, सिंपली बिकॉज इन पुराने आईफोन्स में जो चिप है उसमें इतनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं है, उस चिप का न्यूरल इंजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना लाइव टेक्स्ट को चाहिए। फेस टाइम रिलेटेड थोड़े और फीचर्स हैं, जैसे कि स्पेशल ऑडियो हो गया, आपका नॉइज आइसोलेशन मोड हो गया, वाइड स्पेक्ट्रम मोड हो गया, पोर्ट्रेट मोड हो गया। ये सारे फेस टाइम फीचर्स या वीडियो कॉलिंग ऐप रिलेटेड फीचर्स ऐसे हैं जो इन पुराने आईफोन्स में नहीं चल सकते। सेम रीजन, क्योंकि इन फीचर्स को थोड़ी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा चाहिए, तो ये पुराने आईफोन्स में नहीं चल पाते। नेक्स्ट हम बात करते हैं Siri ऑफलाइन यूज करना। तो Siri ऑफलाइन यूज करने में क्या होता है, हम चाहते हैं कि भाई बिना इंटरनेट के हम कुछ बेसिक चीजें तो यूज कर सके ना। iOS 14 में ये फीचर अवेलेबल नहीं था, लेकिन iOS 15 में एप्पल ने ये फीचर प्रॉमिस किया। बट वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि Siri को ऑफलाइन यूज करने के लिए कुछ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज चाहिए, कुछ प्रोसेसिंग पावर चाहिए, जो इन पुराने आईफोन्स में अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए आप iPhone 6s से लेके iPhone 10 तक किसी भी आईफोन में Siri को ऑफलाइन यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक ऐसा फीचर है जो वेदर ऐप में एप्पल ने चेंजेस किए थे, वो ये थे कि वेदर ऐप में अब हमें एनिमेटेड बैकग्राउंड्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन ये फीचर भी काफी सरप्राइजिंगली पुराने आईफोन्स में नहीं चल पाता। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वेदर ऐप को तो इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं चाहिए होती, तो एप्पल ने ऐसा क्यों किया कि पुराने आईफोन्स में ये फीचर ना चले। वेल, ये जवाब तो अब एप्पल ही दे सकते हैं, बट ये फीचर भी ऐसा है जो पुराने आईफोन्स में नहीं चल सकता, एंड आई ऑनेस्टली डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं चल सकता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है एप्पल मैप्स के अंदर। एप्पल मैप्स में जो इन्होंने iOS 15 में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे वो थे 3D मैप्स रिलेटेड, AR एनिमेशंस रिलेटेड। तो वैसे तो ये सारे फीचर्स एनीवे इंडिया में अवेलेबल नहीं थे, बट अगर आप हमारे वीडियोस को इंडिया से बाहर से कहीं देख रहे हैं जहां पे एप्पल मैप्स में ये सारे चेंजेस आए थे और आपके पास ये पुराने वाले आईफोन्स हैं, तो आप एप्पल मैप्स में इन फीचर्स को नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बट एक बहुत बड़ा फीचर जो एप्पल ने प्रॉमिस किया था जो iOS 15 में आएगा, वो था शेयर प्ले। और iOS 15 का जब स्टेबल रिलीज आया, शेयर प्ले वाज नोवेयर टू बी सीन, क्योंकि iOS 15 के जब बीटा टेस्टिंग हो रही थी तब एप्पल ने शेयर प्ले को डिसेबल कर दिया था। उसमें आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी या इट वाज नॉट अप टू द मार्क जो एप्पल चाहते थे, तो शेयर प्ले बीटा वर्जन में ही डिसेबल हो गया था। एंड iOS 15 के स्टेबल रिलीज के साथ में शेयर प्ले नहीं आया है।
आई होप आई एक्सपेक्ट कि iOS 15.1 का जब अपडेट आएगा तो उसमें शेयर प्ले विल बी बैक। आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि iOS 15.1 का जो बीटा टेस्टिंग जो अभी चल रही है, जो 1-2 दिन पहले अपडेट आ चुका है, उसमें शेयर प्ले एनेबल हो चुका है। तो माई होप इज, माई गेस इज कि iOS 15.1 का जब स्टेबल रिलीज आएगा 15.1 का, उसमें शेयर प्ले वापस आ जाएगा। और इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज एक लाइक करिए। अगर आप अभी भी हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं है तो एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए एंड उसके साइड में एक बेल होगी, घंटी होगी, ऑल नोटिफिकेशंस एनेबल कर दीजिए। बट ये सारी जानकारी आपको हमारे iGeeks ब्लॉग ऐप पर भी मिल सकती है। तो ऐप स्टोर ओपन करिए, वहां पे iGeeks ब्लॉग ऐप सर्च करिए एंड यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज लक्ष्य साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।